दिव्यांगजन की आशा की किरण बन के उभरे सिरसा के गुरविंदर सिंह, जिन्हें अब राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मरीजों को दूध बांटने से मानव सेवा शुरू की गई गुरविंदर सिंह द्वारा सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों को 250 ग्राम दूध बांटने से मानव सेवा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जिले में कई ब्लड कैंप लगाए गए। 29 दिसंबर 2006 को भाई कन्हैया मानव सेवा समिति का गठन कर मुहिम का विस्तार किया गया, जिसके बाद निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा की गई। सिरसा के आसक्त गुरविंदर सिंह को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। हरियाणा के सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह को पद्मश्री मिलेगा। 2024 की पद्म पुरस्कार की सूची में उनका भी नाम शामिल है। गुरविंदर सिंह बेघरों, निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगजनों की भलाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बाल गोपाल धाम नामक बाल देखभाल संस्थान की स्थापना की और 300 बच्चों के सपनों को संजोया। सामाजिक कार्यों में उनके अटूट समर्पण और योगदान से प्रभावित होकर मोदी सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने का फैसला किया। गुरविंदर सिंह ने 6000 से अधिक दुर्घटना पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा भी प्रदान कर चुके हैं। गुरविंदर सिंह चलने में असमर्थ हैं। दरअसल ट्रक से टकराने के बाद उनके कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इसके बाद से ही वो व्हील चेयर पर हैं। उन्होंने इस हादसे के बाद अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगा दिया। रिपोर्ट निशा खन्ना। सबसे पहले तो पद्मश्री की बात भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये पद्मश्री अकेला मेरे को नहीं है, जो भी सेवा कर रहा है, मानवता की, इंसानियत की सेवा कर रहा है, उन सबको ये समर्पित है। मेरे साथी हैं जो सेवा कर रहे हैं मेरे साथ, उन सभी को समर्पित है। जी, तो सर सेवा कब शुरू की थी और किस तरह से मन में सेवा का विचार आया? ये 7 जून 1997 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट के बाद मुझको रेफ़र किया गया लुधियाना डीएमसी में। वहाँ पर एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, वो दूध, दातुन, ब्रेड की सेवा वहाँ पे करते हैं। उसी को देख के प्रेरणा मिली और उसी से ही प्रेरित होकर 1 जनवरी 2005 को सिरसा में सिविल हॉस्पिटल में दूध की सेवा से ही इस ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2008 में एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई, जो कि आज सिरसा, रानिया, एलनाबाद तीनों जगह है। और भाई कन्हैया जो आश्रम है, इसका 2012 में शुभारंभ हुआ। इसमें इस वक्त 425 जो बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर सेवा चल रही है। जी सर, आश्रम की बात करें तो आश्रम के अंदर अब कितने लोग हैं, और साथ में अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर भी आपने एक स्कूल की ओपनिंग करवाई। आश्रम के अंदर इस वक्त 425 बहन, भाई, बुजुर्ग हैं। और जो स्कूल की अगर बात करें, स्कूल 2023 सेशन में ही शुरू हुआ है और उसके अंदर 200 बच्चे हैं। आप भी देखते होंगे, शहर में से हमारी 4 बसें हैं। बसों में बच्चों को शहर से लेके आना, घर छोड़ के आना, उनकी किताबें, पेन, पेंसिल, बैग, सब कुछ उनका मतलब स्कूल की तरफ से है और सेवा में ही है। सेवा का कोई फिर शुल्क नहीं होता, इसलिए वो सारा फ्री है गरीब बच्चों के लिए। जी। और इस बार भी नए एडमिशन चल रहे हैं, लगभग 100 एडमिशन इस बार हो जाएंगे और 300 के करीब बच्चे इस साल में हो जाएंगे। तो सर, जिस तरह चल रहा है आश्रम, तो इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ रहता है आप लोगों को? हाँ, सरकार की तरफ से समय समय पर जो भी मंत्री, पीछे सीएम साहब आए थे, सबकी तरफ से, गवर्नर साहब है ऋषि लाल जी, सबकी तरफ से रेगुलर सहयोग मिलता है। तो कितने से लेकर कितनी उम्र तक के बच्चे से लेकर बड़े तक कितने हैं यहाँ पर? सबसे जो छोटी बच्ची है वो लगभग 1.5 साल की है जो इस वक्त यहाँ पर है। और बड़े में बात करें तो बुजुर्ग है लगभग 90 के आसपास की उम्र के। और सबके लिए अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अलग वार्ड है। हॉस्टल है एक हमारे पास यहाँ पर, इसमें 30 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो नॉर्मल बच्चे हैं, तो वो स्कूल से वापस यहीं आ जाते हैं। तो इनकी देख रेख में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? परेशानियाँ तो देखो, अगर कोई भी हम सेवा करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो परेशानियाँ तो आती हैं। लेकिन शुरू में दिक्कतें आई, स्टाफ नहीं मिला, डेडिकेटेड अच्छा स्टाफ नहीं मिला, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। किसी का डायपर बदलना, किसी को बाथरूम में ले जाके नहलाना। हालांकि जो धर्म है वो यही कहता है। मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब गुरबानी में एक ऐसे व्यक्ति को नहाने का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है इनकी सेवा का। तो स्टाफ की शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन अब हमारे पास पूरा जो स्टाफ है वो डेडिकेटेड स्टाफ है और बड़े अच्छे ढंग से सारा कर रहे हैं। ट्रस्ट के द्वारा एम्बुलेंस की सेवाएं भी दी जा रही हैं जो शहर में भी लोगों की मदद करती हैं। जी जी जी।
तो कितनी है जो क्या एम्बुलेंस सेवा? सर्विस है ये 2008 में शुरू हुई थी। आज ट्रस्ट के पास 10 एम्बुलेंसें हैं और सिरसा, रानिया और ऐलनाबाद में। और ऐलनाबाद और रानिया से सिरसा तक अगर कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ऐलनाबाद से सिरसा तक सेवा में ही छोड़ के जाते हैं, मतलब निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं है। और सिरसा में 25 किलोमीटर तक कोई एक्सीडेंट है, डिलीवरी केस है, उसको हॉस्पिटल पहुंचना वो बिल्कुल फ्री है। और जो दूसरे शहरों में है वो नॉमिनल हमने चार्ज रखे हुए हैं। तो अब तक 4500 के करीब एक्सीडेंट पर सेवा भाई कन्हैया ट्रस्ट दे चुके हैं जी, और लगभग 6000 के आसपास डिलीवरी केस पे भी सर्विस दे चुके हैं। तो सर आपकी क्या दिनचर्या रहती है, आप कितना टाइम यहाँ देते हैं? मैं तो जी सुबह 6 बजे घर से निकल आता हूँ यहाँ, और उसके बाद रात को 8 बजे घर जाना है जी। और सारा दिन या तो इनकी केयर है, या स्कूल में है, या फिर डोनेशन के लिए भी जाना पड़ता है अलग अलग जगह। कई बार आपने देखा होगा चौक में भी बैठ जाता हूँ जाके, अगर कोई काम नहीं है तो वहाँ बैठ जाता हूँ। लोग जो भी दें, कोई हर बंदे की इच्छा होती है, कोई 10 रुपये दे, कोई 100 दे, कोई 10,000 दे, कोई लाख रुपये दे। तो सर अभी ये अवार्ड मिला है, आगे क्या रहेगा आपकी तरफ से? आगे भी यही है, भी कोशिश तो यही है जी, अपने देश में कोई भी ऐसा मंदबुद्धि बहन, भाई, बच्चा, बुजुर्ग है तो सबके लिए रहने के लिए अच्छा घर हो, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले, हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हर एक को इलाज मिले, यही प्रयास रहेगा। सर आश्रम की तरफ से कुछ नंबर भी वायरल किया गया है, अगर किसी को रोड पे इस तरह की कोई हाँ, वो नंबर तो लगभग हमारे हैं नहीं सब तरफ।